और इसके अंदर उन्होंने अपना खुल के जो बीजेपी और आरएसएस का जो झूठा, जो फैब्रिकेटेड जो एजेंडा है संघ परिवार का, वो उन्होंने खुल के अपना नफरत जो है मुसलमानों के खिलाफ की है। और है पीएफआई करके, जिसको बैन कर दिया गया है अभी तो में इस्लाम का परचम फैलाना। अब रहा है कि 32,000 लोग आईसिस, 32,000 लड़कियां कन्वर्ट होके आईसिस चली गई। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है द केरला स्टोरी का ट्रेलर आ चुका है। इसे देखकर पाकिस्तान वाले इसे आरएसएस का एजेंडा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं ये सब फेक है, ये बीजेपी वालों ने बनाया है। आपको पता है केरला स्टोरी में क्या दिखाया गया है? 32,000 लड़कियों को आईएसआई में भर्ती किया गया है, जिसमें हिंदू भी है और ईसाई भी है, और इनका धर्म परिवर्तन कर कर इनको भर्ती किया गया है। आगे आप पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखिए इस वीडियो में। और ये केरला में क्या क्या चल रहा है और उस पे बड़े लोग बात कर रहे हैं, और उस पे आप क्या कहेंगे कि कोई खास टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी नाम लिया जा रहा है? वहां पे एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है पीएफआई करके, जिसको बैन कर दिया गया है अभी तो भारत में। और वो पीएफआई जो है वो केरला में ही सबसे अधिक एक्टिव था। केरला जो हमारा स्टेट है वो एक ट्रूली मल्टीकल्चरल स्टेट है, और उसमें करीब 55% जो है वो हिंदू हैं, तो करीब 20% वहाँ पर मुस्लिम हैं, और 20% करीब क्रिश्चियंस हैं वहाँ पे, और कोई 25% वहाँ पे मुस्लिम हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, फितरत होती है जो ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की, वो तो जहाँ 6% हैं, जैसे कि यूके में, वहाँ भी अपनी फितरत नहीं छोड़ते। तो जहाँ 20-25% है वहाँ अपनी फितरत कैसे छोड़ेंगे? आपको अगर मैं हिस्ट्री में लेके जाऊँ तो आपको ये ध्यान रहे कि जब 1946 के जब प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, जिसमें मुस्लिम लीग एक तरह से उसको रेफरेंडम बना के गया था कि पाकिस्तान, सेपरेट पाकिस्तान बनाने के लिए ये रेफरेंडम है, ये उसने पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा किया था। और उस वक्त जो थे वो सेपरेट इलेक्ट्रेट होती थी, मुस्लिम इलेक्ट्रेट अलग होती थी, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रेट अलग होती थी। तो जो मुस्लिम सीट्स थी उसमें से इन्होंने 89% सीट्स जीती थी। और उसमें भी ये जो आपका जो केरला है, और केरला का एक पार्ट जो है उस टाइम मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो मद्रास स्टेट जो थी वो मद्रास स्टेट का ये पार्ट हुआ करता था, नॉर्थ केरला पूरा का पूरा, जिसको आज हम मालाबार एरिया भी कहते हैं। तो इस नॉर्थ केरला में और पूरा मद्रास जो स्टेट था उसमें इन्होंने 100% सीट्स जीती थी। 100%। आप जरा देखिए कि इनके फैनेटिसिज्म का आलम क्या था। जो 100% सीटें जहां नहीं जीती थी, वो जो आज पाकिस्तान में जो भी इलाके हैं उसमें कहीं भी नहीं जीते थे 100% सीट्स। और वहां सरकारें भी नहीं बनी थी इनकी, पंजाब में भी नहीं बनी थी, सिंध में भी शुरू में नहीं बनी थी, बाद में फिर डिफेक्शन विफेक्शन करके और नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन मेंबर मिला मिलू के तब जाके सिंध में सरकार बनी थी मुस्लिम लीग की, पंजाब में नहीं बनी थी। लेकिन केरला मतलब यानी मद्रास में, जिसमें केरला का ये नॉर्थ केरला पूरा शामिल था, उसमें बॉम्बे में, उड़ीसा में, या इन्होंने 100% सीट्स जीती थी। बंगाल में भी नहीं जीती थी, जो बाद में पाकिस्तान में मिला। तो इसलिए ये जो इलाका है ये हाईली रेडिकलाइज्ड रहा है बहुत समय से। 1921 में भी इसी एरिया में एक बड़ा मैसेकर हुआ था हिंदुओं का, और वो जो ये मुस्लिम थे जिनको मोपिल्ला बोलते हैं, मोपिल्ला वाला वो एक अलग ही चैप्टर है। तो ये एक जिसको हम कहें कि बड़ा फैनेटिकल एरिया है, और यहीं से पार्टीशन के बाद भी इन लोगों ने कोशिश की थी कि वापस जो है वो मुस्लिम रिजर्व सीट्स हो जाएं, जिसको फिर फटकार दिया था सरदार पटेल ने। उन्होंने कहा था कि भाई तुमको यही इतना ही शौक है दोबारा बनाने का, तो तुम सब पाकिस्तान चले जाओ।
एक तो तुमने पाकिस्तान बनवा लिया, पाकिस्तान बनवाने के बाद फिर वही सारे काम कर रहे हो जिसकी वजह से पाकिस्तान बना। तो उसकी वजह से फिर ये सारी इनकी जो अटेम्प्ट थी कि ये वापस वही काम शुरू कर दे यहाँ रह के, और जो मुस्लिम लीग के कुछ लोग थे जो नहीं गए थे, उन्होंने यहीं पर इसी एरिया में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बना ली, उसी का एक तरह से सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन। और मैं तो कई बार कहता हूँ कि हमारे लोग भी जो हैं वो पता नहीं क्या सोच के कि भाई मुस्लिम लीग को तो यहाँ बैन कर देना चाहिए था सबसे पहले, जिसने डिवीजन कराया भारत का, लेकिन वो भी नहीं किया, उसको भी अलाउ कर दिया। तो ये जो लार्ज हार्टेडनेस होती है ना हिंदुओं की, इसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। आप अपने मुल्ला मौलवियों को जानते ही हैं, वो किस तरह से बात करते हैं और किस तरह से जो है वह पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये उसी का जो है वो जिसको हम कहें कि कन्वर्शन टैक्टिक्स, प्रोसेलिटाइजेशन टैक्टिक्स, दावा, जिहाद, ये सब यहाँ पे ये करते रहते हैं। हालांकि ये जो आईसिस के बारे में इसमें जो कहा जा रहा है कि 32,000 लोग आईसिस, 32,000 लड़कियां कन्वर्ट होके आईसिस चली गई, ये फिगर तो बिल्कुल गलत है। देयर इज नो ट्रूथ इन दिस। ये फिगर जो है ये कि आईसिस चले गए, आईसिस गई हैं लेकिन दे वुड बी क्लोजर टू 100 और सो, और उसमें कुछ हिंदू होंगी, कुछ क्रिश्चियंस होंगी, ये तो है। और आईसिस क्यों गई हैं, कैसे गई हैं, मुझे पता नहीं पाकिस्तान से गए हैं कि नहीं गए हैं लोग आईसिस में, लेकिन रीजंस वही हैं कि साहब की वो ग्लोबल जिहाद, पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम फैलाना, पूरी दुनिया में खिलाफत का राज, और उस वक्त के जो खलीफा थे अल बगदादी साहब, उनको पूरी दुनिया का खलीफा बनाना। आप केरला की बात क्यों करते हैं, आप देखिए यूरोप से कितनी गई थी, पता नहीं कितनी लड़कियां यूरोप से गई थी जिहाद में शरीक होने के साहब की। हाँ ठीक है, और जिहाद में शरीक होने का उनका क्या काम था? टू प्रोवाइड कंफर्ट टू जिहादीज, टू मुजाहिदीन। सर मुझे बड़ी हैरत है कि इंडिया से लोग इस तरह से गए, पाकिस्तान से मैंने कभी नहीं सुना कि कोई किसी ने इस तरह से इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और वो खबर आई हो या न्यूज़ इस तरह से चली हो। मुझे हैरत है कि इंडिया में जो लोग रह रहे हैं वो कैसे इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में जा रहे हैं और क्यों मतलब इस तरह की सोच रख रहे हैं। ये तो बड़ा खतरनाक तरीका है।